हेलो सर। सर अभी के टाइम में जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली प्लस 2 वाले वो कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए बेसिकली +2 के बाद। देखो यार, +2 के बाद काफ़ी तरह के स्टूडेंट होते हैं। +2 जिन्होंने आर्ट्स में की होती है, किसी ने +2 कॉमर्स में की हुई है, किसी ने +2 जो है नॉन मेडिकल में की हुई है, किसी ने मेडिकल में की हुई है। हाँ जी। तो अलग अलग तरह के बच्चे हैं, अलग तरह की उनकी कन्फ्यूजन है। कई बच्चे जो हैं ड्रॉप आउट हो रहे हैं, नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं। राइट। तो +2 का बच्चा जो है ना इस वक्त सबसे ज़्यादा दुविधा में है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज है। उसको कुछ नहीं पता कि करना क्या है, और यही वो टाइम है +2 के बच्चों का जहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग करते हैं अपने पूरे फ्यूचर की, अपने कैरियर की। अगर आज उन्होंने एक सही स्टेप ले लिया अपनी लाइफ का, तो आने वाले टाइम में वो जो उनका बोलते हैं ना बेस जो है वो यहाँ से बनना शुरू होता है। ठीक है। पर इसमें दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक है कि जो पुराने टाइम से एक चला रहा है कॉलेज की डिग्री प्रोग्राम, वो चले आ रहे हैं। राइट। दूसरी तरफ है टेक्नोलॉजी, टाइम चेंज। तो किस चीज़ को प्रेफर करना चाहिए उन्हें? मैं वो उसी पे आ रहा हूँ। देखो, टेक्नोलॉजी जो है ना वो कई चीज़ों को ओवरकम कर देती है। ठीक है। जिस तरह से एकदम टेक्नोलॉजी चेंज हुई, हमने लैंडलाइन फ़ोन बंद हो गए, सारे स्मार्टफोन पे चले गए। राइट। आजकल कंप्यूटर सारे खत्म होकर लैपटॉप में शिफ्ट हो गए है ना। तो टेक्नोलॉजी जब चेंज मारती है ना तो बहुत सी चीज़ें हिल जाती हैं। तो आजकल बच्चे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। कंटेंट का टाइम है, कंटेंट हर जगह पे अवेलेबल है। राइट। तो बच्चा ये देखता है कि मैं जो 3 साल का प्रोग्राम पढ़ूंगा, ठीक है, उसके बाद वो गवर्नमेंट तैयारी करेगा, और वो देखता है कि यार गवर्नमेंट के पास जॉब ही नहीं है, 2-2 3-3 साल वो कोई जॉब ही नहीं निकाल रहे। तो बच्चों का जो टाइम है वो एज तो निकल रही है उनकी। ठीक है। उनकी प्रिपरेशन बेसिक वैसी रह रही है। वही चीज़ मैं जब कई बार देखता हूँ कि नीट है, जेई है, उसमें सीटें जो है 4-5 हज़ार हैं, 7 या 10 हज़ार है, और जो बच्चे बैठ रहे हैं अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जाम, वो लाखों में कर रहे हैं। ठीक है। तो जो बच्चा ड्रॉप हो रहा है वो क्या कर रहा है, बार बार वो वही चीज़ें रिपीट में कर रहा है, जो इसमें उसकी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो पा रही। उसमें ना वो टेक्निकली कुछ ग्रोथ कर पा रहा है, ना वो कोई क्रिएटिव काम कर पा रहा है। तो आज का बच्चा सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज जो बच्चा है वो +2 का है। और अगर +2 का बच्चा आज की डेट में अगर उसको ग्रो करना है, या उसको मैं कैरियर में ग्रो करना है, चाहे फाइनेंशियली ग्रो करना है, या जो वो ड्रीम देखता है उसको पूरा करना है, तो मैं तो यही कहूँगा कि वो टेक्नोलॉजी के साथ चले, वो डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन करे। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉलेज ज्वाइन ना करे, कॉलेज करे वो, अगर उसको लगता है तो कोरस्पोंडेंस कर ले वो। क्योंकि अगर वो ग्रेजुएशन करता है, सपोज एक +2 आर्ट्स का बच्चा है, अगर वो कॉलेज करता है वो BA कर लेगा ना, वो सारी चीज़ें ऑनर्स BA ऑनर्स कर लेगा, इस तरह के कोर्सेज करेगा, मतलब डिग्री लेगा, उसके बाद भी उसको जॉब का कोई मतलब शॉर्ट कोई ऐसा वो नहीं है कि उसको जॉब लगेगी। क्योंकि सर डिग्री एक माइंडसेट डेवलप करती है, बट स्किल भी तो चाहिए परफॉर्म करने के लिए। मैं वही कह रहा हूँ, और सारी दुनिया करके बैठी हुई है। ठीक है। हमारे जो सीनियर्स हैं, या वो देखते हैं कि उनके जो सीनियर्स हैं, जो उनके कोलीग हैं, उनको जॉब नहीं मिली अभी तक। टीचर जो प्राइवेट में जॉब करे 5-5 7-7 हज़ार में, कोई गवर्नमेंट जॉब निकाल नहीं रही। तो आज बच्चा देखता है कि यार जो बच्चे आज की डेट में 4 या 5 महीने इन्वेस्ट करता है डिजिटल मार्केटिंग जैसे प्रोग्राम में, करने के बाद वो क्या करता है कि एक अच्छी हैंडसम सैलरी, जिसे बोलते हैं कि 20-25-30 हज़ार रुपया पर मंथ वो अर्न कर लेता है। साथ साथ वो कोरस्पोंडेंस अपना जो है ग्रेजुएशन कर रहा है। तो वो बच्चा ज़्यादा स्मार्ट है, जो साथ साथ पढ़ भी रहा है, साथ साथ अपना टेक्निकल ग्रो भी कर रहा है, और साथ साथ वो IT के साथ ग्रो भी कर रहा है। ठीक है। जैसे उसके 3 साल पूरे होंगे, उसको एक तरफ से डिग्री मिल जाएगी उसकी कॉलेज की, और साथ साथ 3 साल में उसका क्या एक्सपीरियंस होगा, किस लेवल पे वो सैलरी ले रहा होगा, वो बहुत मैटर करता है उसके फ्यूचर के लिए। उसके बाद चाहे उसे अपना कोई एजेंसी खोलना है, कोई अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई उसको एक्स्ट्रा इनकम सोर्स क्रिएट करना, वो बड़े आराम से कर सकता है। तो ये सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो जैसे आर्ट्स के बच्चे हैं, चाहे कॉमर्स के बच्चे हैं, उनके पास भी BBA है, या इस तरह के कोर्सेज दे देते हैं, CA वगैरह के कोर्सेज दे जाते हैं। वैसे नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए भी वही है कि BTech कर लेते हैं, वो इस चीज़ में चले जाते हैं। राइट। तो भैया अगर जिन्होंने करना तो स्टार्ट भी है लोगों ने बाद में, या जॉब के लिए देखना है, तो जब जॉब अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में कोई एज का कोई रोना ही नहीं है। ठीक है। अगर आपने +2 की हुई है, ना आपको कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, ना कोई एज लिमिट चाहिए, आप कोई भी सीख सकते हो, अच्छे से सीख के अपने लिए कैरियर बिल्ड कर सकते हो। और ये बहुत ग्रोइंग है, बहुत कम टाइम में आपको रिजल्ट मिल जाते हैं, आपको जॉब मिल जाती है। साथ साथ आप अपने पेरेंट्स को भी एक बहुत मतलब बेनिफिट दे रहे हैं। बेनिफिट इन द सेंस कि वो आप उनका कम से कम 10 से 15 लाख रुपए बचा रहे हो, जो वो कॉलेज में खर्च करने वाले थे। उसी पैसे को अपने लिए इन्वेस्ट करो और अपना फ्यूचर जो बिल्ड करो।
ओके। सो सर जैसे कि जो बीबीए वाले स्टूडेंट जो प्लस टू वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्लान कर रहे हैं कि मुझे बीबीए करना है, बीसीए करना है, बीकॉम करना है, उनके लिए तो श्योर शॉट ही है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन उनको तो आई थिंक इसी फील्ड में एंटर करना है, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, क्योंकि विदाउट इसके तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे वो। देखो यार, वो भी इसमें एक थ्रेट भी है। उनको अगर आज बीकॉम करना है, बीटेक करना है और वो 3 साल बाद एंटर करने की सोच रहे हैं फील्ड में, तो 3 साल में तो बहुत चेंज हो जाएगा। क्या पता कौन सी टेक्नोलॉजी आ जाए, एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे चीजों को। और आज की डेट में जो प्लस 2 करके बच्चा जा रहा है जॉब में, वो तो उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहा है जो एमबीए करके बैठा हुआ है, जो बीटेक करके बैठा हुआ, जो एमसीए करके बैठा हुआ, उन्हीं बच्चों के साथ काम कर रहा है, सेम सैलरी पे काम कर रहा है। तो वो बच्चा ज्यादा स्मार्ट है, उसने टाइम वेस्ट नहीं किया, पहली बात उसने कहीं पैसा वेस्ट नहीं किया, उसने वो स्किल लर्न की, इम्प्लीमेंट किया और वो उस प्रोफाइल पे बैठ गया। 3 साल बाद जो उसकी ग्रोथ होगी तो वो सीनियर होगा उनका, राइट, और वो उसके जूनियर होंगे। हाँ जी। तो ये बहुत बड़ा मतलब चेंज है और टेक्नोलॉजी चांस देती है। जिस जगह पे हम काम करते हैं, जिस चीज़ में हम लोग मेहनत करते हैं, जिस चीज़ में हम स्टार्ट कर लेते हैं, मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी वहीं से मिलती है। तो जो बच्चे आज डिजिटल मार्केटिंग जैसी फील्ड में घुस रहे हैं ना, वो बच्चे कहीं ना कहीं अच्छे सेटल हो जाएंगे, लाइफ में अच्छा आउटकम लेके आएंगे, अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे और अपना कैरियर जो है बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, राइट। ओके। तो सर जैसे कि कुछ बॉयज़ वाली फील्ड भी होती हैं, जो बॉयज़ प्लस टू वाले स्टूडेंट्स हैं, या कुछ गर्ल्स जो प्लस टू वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आपको क्या लगता है किसको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए इसीलिए अभी कि यार मुझे प्लस टू के बाद ये करना है? इसमें मैं एक बात मैं पिछले वैसे तो दोनों के लिए काफ़ी साल से देख रहा था, पर जो 1-2 साल से जो ट्रेंड आया हुआ है, आज हमारे पास बच्चे, वो लड़कियां आ रही हैं जो नर्सिंग कर चुकी हैं, राइट, बीएससी एग्रीकल्चर कर चुकी हैं, हाँ जी, ठीक है, बीएड कर चुकी हैं, हाँ जी, ठीक है, मतलब वो लड़कियां जिन्होंने कोर्स तो किया हुआ है प्रोफेशनल कोर्सेज कुछ करने के लिए, पर जब उनको लगा कि यार वहाँ पे जॉब करना बड़ा हेक्टिक हो रहा है उनके लिए, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है, सैलरी उस तरह नहीं मिल पा रही है, फ्रीडम ऑफ टाइम नहीं मिल पा रहा, तो वो कुछ कर रही है, उस जॉब को स्किप करके या उस कैरियर को स्किप करके वो डिजिटल मार्केटिंग में आ रही हैं कि भैया 5 डे वर्किंग है, हाइब्रिड मोड है, घर से भी काम कर सकते हैं। तो ये उन गर्ल्स के लिए बड़ा इजी हो गया है जो कहीं किसी टाउन से हैं या किसी ऐसी जगह से जहाँ पे मतलब वो इन्वायरमेंट नहीं बना हुआ वर्किंग का, तो अपने घर से काम कर रही हैं और उतना ही अर्न कर रही हैं। तो मुझे लगता है गर्ल्स के लिए तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत प्रेफरेबल है। साथ साथ उन लोगों के लिए भी है जो लोग आज की डेट में एक और ट्रेंड चला हुआ है कि स्टॉक मार्केटिंग है कि कई लोग इसमें कंपैरिजन करते हैं कि यार डिजिटल मार्केटिंग किया जाए या स्टॉक मार्केटिंग किया जाए। तो वहाँ पे तो मैं हर एक बच्चे को बोलता हूँ, देखो स्टॉक मार्केटिंग जो है ना वो रिस्की चॉइस है। वहाँ पे आपकी स्किल कम काम करती है, मार्केट ज़्यादा काम करती है कि मार्केट में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएंगे। ठीक है, मार्केट अच्छी है तो रिजल्ट अच्छे होंगे, मार्केट बेकार तो रिजल्ट बेकार आएंगे। पर डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने अगर अच्छे से सीखा हुआ है तो आपके 100% रिजल्ट आने ही आने और लाइफ टाइम तक आने हैं और ग्रो करना ही करना है। और आपको एक क्लाइंट के साथ साथ आप मल्टीपल क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो आप। ठीक है, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं है। ठीक है, और रिस्क है ही नहीं। जितना काम करोगे उतना एक्सपीरियंस बनेगा, जितना काम करोगे उतने आपको अर्निंग होगी। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें कंपैरिजन किया जाए तो डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन आज के टाइम में। ओके हाँ, साथ साथ में उनके मल्टीपल अर्निंग सोर्सेज भी ओपन हो जाते हैं अगर उन्हें जॉब नहीं करनी, राइट। ये तो है ही है। डिजिटल मार्केटिंग मैं अपने आप को देखूं या मैं उन बच्चों को देखूं जिन्होंने भी डिजिटल मार्केटिंग में अपना कैरियर बनाया आज की डेट में, स्टार्टिंग उन्होंने सिंगल अर्निंग सोर्स से की, चाहे वो उनका जॉब था, चाहे उनका फ्रीलांसिंग था, चाहे उनका कुछ एफिलिएट प्रोग्राम था या ड्रॉप शिपिंग का, पर विदिन 6 मंथ उन्होंने मल्टीपल किया उसको। क्योंकि जब आप एक सोर्स से इनकम करते हो तो आपका टाइम बहुत बच जाता है। ठीक है, तो आप उसी स्किल को मल्टीपल जगह यूज करते हो तो आपके मल्टीपल अर्निंग सोर्स बड़े आराम से बन जाते हैं इसमें।